नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भीमताल में लगने वाले ऐतिहासिक हरेला मेले को लेकर भीमताल विकास भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन समेत विधायक भीमताल, पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मेले को भव्य बनाने और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन कराया जाएगा, जिसके चलते इस बार मेले को भव्य बनाने के लिए रामलीला मैदान के साथ साथ ब्लॉक रोड तक दुकानें लगाई जाएंगी। इस मौके पर विधायक का कहना था कि इस साल मेले के आयोजन में इस वर्ष नई समितियां बनाई जाएंगी, जो समितियां और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरेला मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर विधायक की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले को भव्य बनाने को लेकर सभी अधिकारियों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। भीमताल में हरेला मेले को लेकर प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया। मेले में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं विधायक ने मेले में समितियां बनाने के लिए आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरेला मेले को भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भीमताल में प्रशासन की ओर से बैठक की गई। बैठक के दौरान तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही विधायक ने मेले के लिए समितियां बनाने का आदेश भी जारी किया है। यहाँ पर जो मेले कमेटी से लेकर के अन्य जो मेले को संचालित करते हैं उस संदर्भ में बैठक की। और यहाँ पर अभी नगर पालिका हमने बनाई है, पुष्कर धामी जी ने नगर पालिका का यहाँ पर निर्माण कराया है। तो इस बार नगर पालिका के अधीन ये मेला होगा और इसमें प्रशासक के रूप में जो हल्के में है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अन्य संगठनों के जो भी लोग हैं, सब लोग मिलजुल के इस मेले को संचालित करते हैं। और ये ऐतिहासिक मेला इस बार बनेगा, क्योंकि इस बार नगर पालिका बनने के बाद पहली बार ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो वर्षों से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में मानसून का आगाज हो गया है। कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया है। कुछ जिलों में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गढ़वाल के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। तेज बारिश से जलभराव, भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में मॉनसून का आगाज हो चुका है, जिसके बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि जल भराव और भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। कुछ जिलों में भारी बारिश से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गढ़वाल के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश से जल भराव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में मॉनसून का आगाज हो चुका है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं जल भराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में मॉनसून का आगाज हो चुका है। कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश में तहसील दिवस मनाया गया। इस खास अवसर पर देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने शिरकत की। यहां उन्होंने तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही मौके पर ही समस्याओं को सुनने के बाद उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया कि कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सकता है, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसकी जानकारी देने के बाद समाधान करने का दावा जिला अधिकारी ने किया है। तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान 78 लोगों की समस्याओं को सुना गया। जिलाधिकारी ने समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका भी मौजूद रहीं, जिन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निवारण कर दिया जाए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जानकारी ले ली जाए और जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए। ऋषिकेश में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम सोनिका ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आमजनों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ऋषिकेश में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सोनिका कार्यक्रम में मौजूद रहीं। उन्होंने खुद आम जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में आमजन पहुंचे थे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून में भारी बारिश से आफत मच गई। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद। भूस्खलन के कारण मलबा आने का डर। प्रदेश की 96 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 47 ग्रामीण सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। लोक निर्माण विभाग ने 24 सड़कों को खोल दिया है। 72 बंद सड़कें खोलने के लिए मशीनरी मौके पर तैनात है। भारी बारिश के साथ इलाके में आफत का माहौल है। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद कर दी गई हैं। भूस्खलन के कारण मलबा आने का डर है। लोक निर्माण विभाग ने 24 सड़कों को अभी खोला है। 72 बंद सड़कें खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। भारी बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कों को बंद कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण मलबे आने के डर के कारण सड़कों को बंद कर दिया गया है। 72 बंद सड़कें खोली गई तो वहीं लगातार मशीनरी और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से आफत मच गई है। भूस्खलन के कारण मलबा आने का डर है। लोक निर्माण विभाग ने 24 सड़कों को खोल दिया है। 72 बंद सड़कें खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद कर दी गई हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बारिश के बीच भूस्खलन के कारण मलबा आने से 6 स्टेट हाईवे समेत प्रदेश के 96 सड़कें बंद हो गईं। वहीं हल्द्वानी समेत कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है तो वहीं बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां भारी बारिश के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जल भराव का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। मलबा आने के डर से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं तो वहीं बंद सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन और मशीनरी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार कार्य किया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। बारिश के चलते जल भराव और भूस्खलन का खतरा बन गया है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण प्रदेश में जल भराव और भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड शासन ने 17 अधिकारियों के तबादले किए हैं। 15 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया है। दिलीप जावलकर को दी गई सहकारिता की जिम्मेदारी। रंजीत कुमार सिंह तकनीकी शिक्षा के सचिव बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिलीप जावलकर को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रंजीत कुमार सिंह तकनीकी शिक्षा के सचिव नियुक्त किए गए हैं। 15 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी का तबादला किया गया है। उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 17 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिलीप जावलकर को सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। रंजीत कुमार सिंह तकनीकी शिक्षा के सचिव बनाए गए हैं। 15 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी का तबादला किया गया है।
उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पौड़ी पुलिस एक्शन में है और नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। थाना रिखणी खाल पुलिस टीम की ओर से लगातार चेकिंग भी की जा रही है। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 102 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को सीज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना रिखणी खाल के दौरान चेकिंग आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिकवरी में कुल 102 किलो गांजा रिकवर किया गया है और साथ ही साथ वाहन को भी सीज किया गया है। इस 102 गांजे की कुल जो बाजारी मूल्य है इसका वो लगभग 26 लाख रुपए के बराबर है। इस प्रकार की शिकायत हमारे पास प्राप्त हो रही थी कि कुछ तस्कर हैं जो कि रिखणी खाल क्षेत्र से गांजे की सप्लाई कावड़ मास में करते हैं। इसी शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पिछले 1 सप्ताह से इसमें कार्य कर रहे थे, जिसमें रिखणी खाल थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लक्सर में जमीनी विवाद को लेकर एक ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और बाजार चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग पर अड़े ग्रामीणों ने कोतवाली के नजदीक शव रखकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। एसपी ने बताया कि मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई कर जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत रात्रि एक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी तो उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जो भी जिसकी भी भूमिका जो पर्दे के पीछे होंगे या जो मौके पर अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें वर्तमान चौकी प्रभारी के विरुद्ध लोगों में असंतोष था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को नसीहत दी गई है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 5 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है।
उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में जगह जगह जलभराव और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम विभाग की ओर से सावधानी बरतने की नसीहत दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। कोटद्वार दुगड्डा के बीच पहाड़ से लगातार आ रहे मलबे के कारण यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि दुगड्डा कोटद्वार के बीच 8 किलोमीटर के एरिया में करीब 35 जगहों पर पहाड़ से मलबा आ रहा है, जिसको देखते हुए जेसीबी और पोकलैंड मशीनें वहां पर समय पर तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि रात में इस सड़क पर ट्रैफिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। आठ किलोमीटर के जोन में 35 लैंडस्लाइड हमारी नए लैंडस्लाइड पॉइंट्स बने, और इसके लिए लास्ट ईयर भी उनके द्वारा जो एस्टिमेट्स भेजे गए थे वो अभी पास होना और उन प्रोसेस में है। और इस बार के लिए मेरे द्वारा उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि हमारी 2 पोकलेन प्लस जो दूसरी मशीन हैं वो लगाई जाएं। उसके लिए उन्हें फंडिंग भी की जा रही है, प्लस साथ ही जो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है। और जैसा कि एडिशनल एसपी ने अभी बताया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी लागू किया जाएगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें ताकि किसी भी लैंडस्लाइड में मानव क्षति को रोका जा सके। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाने में तैनात एएसआई की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिसकर्मी की मौत की खबर से महकमे में शोक की लहर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि थाना पुलभट्टा में तैनात अपर पुलिस निरीक्षक सुरेश पसबोला, जो थाना परिसर की बैरक में रहते थे, वो रोजाना की तरह नहाने की टंकी पर गए थे। इस दौरान उन्हें दीवार से सटे हुए लोहे का सोलर लाइट पोल में बिजली का करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आ जाने से दरोगा सुरेश झुलस गए और गिर गए। हमारा पुलभट्टा थाना में तैनात हमारा एएसआई श्री सुरेश पसबोला जी है, तो वो अपना नित्य कर्म करके नहा धो के अपना खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था। तो जूता सुखाने के लिए वो बाहर गया, बैरक से बाहर। तो बैरक से बाहर गया तो अकेला ही था। तो जस्ट बैरक से बाहर जो है एक पुलभट्टा थाना के कैंपस में रात भर बारिश हुई थी। रात भर बारिश हैवी हुआ था उस एरिया में। तो खंबे के पास एक नॉर्मल खंबा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उस खंबे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज आ गया। तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया। ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खंबे और बिजली से झुलस रहे थे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार से व्यवहार किया, उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार-तार किया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की भाषा शैली गैर जिम्मेदाराना रही है। प्रेमचंद अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया है। तमाम हमारे साधु संतों ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया था, हजारों उन लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, अनेकों लोग उसमें मारे गए थे, तब वो हिंसा नहीं थी।
और आज मुझे बताइए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आज मैं भी कह रहा हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गर्व से, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। अब बताइए किस रूप में मुझे आप हिंसक कहेंगे? एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, किसको आप हिंसक कहेंगे? आप में से भी अधिकांश लोग मेरे हिंदू भाई हैं, आप हिंसक हैं इसका मतलब? यानी किस प्रकार से आप एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने ठाना है और जिस प्रकार से इनका व्यवहार आचरण है, वो मुझे लगता है ना तो बुद्धिमत्तापूर्ण है, ना परिपक्वता से पूर्ण है, और ना इन्होंने सदन की मर्यादा रखी है, ना पीठ की जो है इन्होंने इज्जत की है। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं ना कहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डॉक्टरों के उपलक्ष्य में डॉक्टरों को एक बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टरों को कई तरह की सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पहले साल में डॉक्टर को उसके चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उसको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा, जिससे डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ेगा। वीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि डॉक्टर्स को जब भी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब ट्रांसफर होता है या ज्वाइनिंग होती है, तो उनके लिए आवास भी वहाँ पे हो जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाए, ताकि वो अच्छा से वहाँ पे मरीजों को देख पाएं। और मुझे लगता है कि अगर ये सुविधा हमने पूरे राज्य में कर दी तो डॉक्टरों को एक अच्छा जो है सुविधा मिल जाए। देखिए, अमूमन ये ध्यान आता है कि जब भी हम डॉक्टरों के ट्रांसफर करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम एक नया एक्ट ला रहे हैं डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों को उनकी चॉइस के अनुसार स्थान देंगे। बाय द वे, उनको पहले साल चॉइस नहीं मिला तो उनको ये पता रहना चाहिए कि मैं अगर धारचूला में नौकरी कर रहा हूं तो 3 साल बाद में हल्द्वानी आ जाऊं। तो जब ये स्वस्थता रहेगी तो डॉक्टर लोग पहाड़ में भी जाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे। और डॉक्टर डे पे बड़ी सौगात हम उनको दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार राज्य मंत्री विनय रोहेला देहरादून से जसपुर अपने आवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं विनय रोहेला क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू हुए और जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं के समाधान की बात कही। एक तो हमारे जनपद नगर में प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के पद है वो अधिक पड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में। कुछ जूनियर स्कूल है, प्राथमिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें प्रधानाध्यापक और सहायक पद अध्यापक के पद रिक्त हैं। तो वहाँ काफी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है और हमारे अध्यापक, बहुत से अध्यापक तो इंतजार करते हैं पदोन्नति का, रिटायर तक भी हो गए, लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई है। तो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपना मुद्दा उठाया है, ज्वलंत मुद्दा है कि वो यथाशीघ्र जो यहाँ पर पदोन्नति के पद सर्जित पद हैं उनमें कार्य कराने का कष्ट करेंगे। तो उनकी ओर से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है और डीएम साहब के लिए वो आज डीएम साहब के यहाँ जाने का है उनका, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो डीएम साहब के समक्ष इस विषय रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।